नमस्कार। आज हम मानव शरीर के एक बहुत ही जरूरी और सच कहूं तो काफी दिलचस्प सिस्टम पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। यह है हमारा तंत्रिका तंत्र, यानी कि नर्वस सिस्टम। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, कुछ लेख हैं और कोशिश रहेगी कि इसके जो सबसे अहम हिस्से हैं वो कैसे काम करते हैं उसको समझें। सोचिए, कभी आपने ध्यान दिया है कि शरीर के सारे अंग कैसे एक साथ मिलकर काम करते हैं, एकदम तालमेल में? हाँ बिल्कुल, जैसे वो कसरत वाला उदाहरण आपने दिया। मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है तो अपने आप सांस तेज हो जाती है, दिल जोर से धड़कने लगता है। सही कहा। ये जो तालमेल है ना, ये हमारा नर्वस सिस्टम और हाँ, एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों मिलकर संभालते हैं। जी हाँ, इसलिए इन्हें शरीर का इंटीग्रेटिव सिस्टम भी कहते हैं। ये मिलकर ही सब कुछ इंटीग्रेट करते हैं, जोड़ते हैं। तो चलिए फिर इस जटिल से दिखने वाले नेटवर्क को थोड़ा खोल कर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मोटे तौर पर देखें तो हमारे नर्वस सिस्टम के दो मेन हिस्से हैं। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब CNS, हाँ, जिसमें हमारा ब्रेन यानी दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड आ गए। ये समझिए कि ये हेडक्वार्टर है, कंट्रोल सेंटर। बिल्कुल। और दूसरा हिस्सा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या PNS। ये उन सारे नर्व्स का नेटवर्क है जो इस CNS को, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, शरीर के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। तारों का जाल समझ लीजिए। सही। और ये जो PNS है ना, ये भी फिर दो तरह के काम करता है। एक होता है सोमैटिक सिस्टम। सोमैटिक मतलब जो हमारी मर्जी से कंट्रोल होता है, जैसे हाथ हिलाना, चलना फिरना। हाँ बिल्कुल वही, वॉलंटरी एक्शन। और दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये अपने आप काम करता है हमारी मर्जी के बिना, जैसे दिल का धड़कना, सांस लेना, खाना पचना। अच्छा। ये ऑटोमेटिक मोड वाला। हाँ, कह सकते हैं। और ये ऑटोनॉमिक वाला भी बड़ा मजेदार है। इसके भी दो हिस्से हैं जो बिल्कुल उल्टा काम करते हैं एक दूसरे से। हाँ, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है ना। सिंपैथेटिक वाला वो है जो स्ट्रेस में या किसी खतरे के टाइम एक्टिव होता है। जी, जिसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। लड़ाई या भागने की तैयारी, ये बॉडी को एकदम अलर्ट कर देता है। और पैरासिम्पैथेटिक ठीक इसका उल्टा। वो शरीर को शांत करता है, रिलैक्स मोड में लाता है, आराम करने, खाना पचाने में मदद करता है, मतलब रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। तो ये दोनों मिलकर एक बैलेंस बनाते हैं सिचुएशन के हिसाब से। बिल्कुल सही। ये एक तरह का संतुलन है जो शरीर को अलग अलग स्थितियों के लिए तैयार रखता है। ठीक है, अब इस पूरे शानदार सिस्टम की जो सबसे छोटी पर सबसे जरूरी इकाई है वो है न्यूरॉन, है ना, मतलब नर्व सेल। जी हाँ, न्यूरॉन। ये वो खास सेल्स हैं जो सारी जानकारी, सारे सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में। और इसके मेन पार्ट्स क्या होते हैं? मुझे याद है सेल बॉडी होती है। हाँ, सेल बॉडी, जिसे साइटोन भी कहते हैं। इसमें न्यूक्लियस होता है, फिर डेंड्राइट्स होते हैं, वो छोटी छोटी शाखाएं जो सिग्नल को रिसीव करती हैं। और एक लंबा सा धागा भी तो होता है, एक्सॉन। हाँ, एक्सॉन। ये सिग्नल को सेल बॉडी से दूर ले जाता है, दूसरी न्यूरॉन तक या किसी मसल तक। और कई एक्सॉन्स पर ना एक फैट की कवरिंग होती है, माइलिन शीथ कहते हैं उसे। अच्छा, माइलिन शीथ, इसका क्या काम है? ये इंसुलेशन का काम करती है। जैसे बिजली के तार पर प्लास्टिक होता है ना, ताकि करंट लीक ना हो और तेजी से जाए, ये माइलिन शीथ भी सिग्नल को बहुत तेज कर देती है। और जहां ये शीथ नहीं होती, उन जगहों को नोड्स ऑफ रैनवियर कहते हैं। सिग्नल असल में एक नोड से दूसरे नोड पर कूदता हुआ जाता है। इसे सॉल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। इसी वजह से हमारे रिफ्लेक्स इतने तेज होते हैं। वाह, कूदता हुआ सिग्नल। अब ये सिग्नल मतलब नर्व इम्पल्स, ये बनता कैसे है और चलता कैसे है? जब न्यूरॉन शांत है तब क्या होता है? जब न्यूरॉन रेस्ट पर होता है तो उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है और बाहर पॉजिटिव। इसे रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं, लगभग -70 मिलीवोल्ट का। ठीक है। और फिर जब कोई सिग्नल आता है, जैसे ही कोई स्टिमुलस, कोई उत्तेजना मिलती है, तो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में सोडियम आयंस के लिए गेट्स खुल जाते हैं। सोडियम आयन तेजी से सेल के अंदर आते हैं। अंदर आते हैं तो अंदर का चार्ज बदल जाता होगा। हाँ बिल्कुल, अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। इसे कहते हैं डीपोलराइजेशन। यही है एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स। और फिर वापस नॉर्मल कैसे होता है? तुरंत बाद पोटेशियम आयन सेल से बाहर निकलते हैं, जिससे अंदर फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसे रीपोलराइजेशन कहते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया, डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन, एक लहर की तरह एक्सॉन पर आगे बढ़ती जाती है। समझ गया, मतलब एक इलेक्ट्रिक वेव की तरह सिग्नल दौड़ता है। अच्छा, अब आते हैं हमारे कमांड सेंटर पर, ब्रेन पर। इसके कितने हिस्से होते हैं? मेनली 3 हिस्से हैं। सबसे बड़ा हिस्सा है फोरब्रेन
यानी अग्र मस्तिष्क। इसमें ही वो सेरिब्रम होता है ना, जो सोचने समझने याद रखने का काम करता है। हाँ बिल्कुल, सेरिब्रम यही होता है। साथ ही थैलेमस होता है जो एक रिले सेंटर की तरह काम करता है सेंसरी जानकारी के लिए, और हाइपोथैलेमस भी यही है। हाइपोथैलेमस तो बहुत जरूरी है। भूख, प्यास, बॉडी टेम्परेचर, हार्मोन्स सब कंट्रोल करता है। जी हाँ, और ये सीधे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से भी जोड़ा है, जिसकी हमने पहले बात की थी। फोरब्रेन के बाद आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, उसका क्या काम है? ये देखने और सुनने से जुड़े कुछ रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। और फिर है हाइंड ब्रेन, यानी पश्चिम मस्तिष्क। अच्छा, इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है सेरिबेलम, जो बॉडी का बैलेंस और पोस्चर बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। पॉन्स भी यही होता है, और मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेड्यूला तो शायद सांस लेने और दिल की धड़कन जैसी चीजें कंट्रोल करता है। हाँ बिल्कुल, ये सारे जरूरी अनैच्छिक काम, मतलब जो अपने आप होते हैं, उन्हें मेडुला कंट्रोल करता है। और यही मेडुला नीचे जाकर स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ जाता है। हाँ, तो स्पाइनल कॉर्ड का मेन काम क्या हुआ? दिमाग से मैसेज लाना ले जाना। हाँ, वो तो है ही। ये ब्रेन और बाकी बॉडी के बीच का मेन हाईवे है, लेकिन साथ ही ये बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शन को खुद ही कंट्रोल कर लेता है। जैसे वो घुटने वाला टेस्ट करते हैं डॉक्टर, या गर्म चीज से हाथ हटा लेना। हाँ वही, ये रिफ्लेक्स आर्क के जरिए होता है। मतलब सिग्नल स्किन से सेंसरी न्यूरॉन के जरिए स्पाइनल कॉर्ड तक गया, वहीं प्रोसेस हुआ और तुरंत मोटर न्यूरॉन के जरिए मसल को कमांड मिल गया हाथ हटाने का। ब्रेन तक बात बाद में पहुंचती है। अच्छा, मतलब शॉर्टकट ले लेता है। हाँ, ताकि तुरंत एक्शन हो सके। अब ये सारी जानकारी दुनिया के बारे में दिमाग तक पहुंचती कैसे? वो हमारे सेंस ऑर्गन्स के जरिए होता है। हाँ, आंखें, कान, नाक, जीभ, त्वचा। बिल्कुल, जैसे आंखों में रेटिना पे खास सेल्स होते हैं, रॉड्स और कोन्स। रॉड्स कम रोशनी में देखने में मदद करते हैं और कोन्स रंग पहचानने और तेज रोशनी में। और कान, वो तो सुनने के साथ बैलेंस भी बनाते हैं ना? जी हाँ, सुनने का काम कॉक्लिया करता है और बैलेंस का काम वेस्टिब्यूलर सिस्टम। और कान के बीच वाले हिस्से में 3 छोटी हड्डियां होती हैं, मैलियस, इंकिस और स्टेपीज। और स्टेपीज वो शरीर की सबसे छोटी हड्डी है ना? हाँ वही, ये तीनों मिलकर आवाज को एम्पलीफाई करती हैं, मतलब बढ़ाती हैं, ताकि हम सुन सकें। तो ये तो हुई पूरे सिस्टम की बात, कैसे बना है, कैसे काम करता है। यहाँ एक दिलचस्प सवाल भी उठता है। हमने बात की कि सिंपैथेटिक सिस्टम तनाव में फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार करता है। ये तो हुई फौरी प्रतिक्रिया। हाँ, मतलब अचानक कोई खतरा आया तो। लेकिन सोचिए, अगर तनाव लंबे समय तक बना रहे, जिसे हम क्रॉनिक स्ट्रेस कहते हैं, तब ये जो नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम का मिला जुला कंट्रोल है, ये खुद को कैसे बदलता होगा, कैसे अडेप्ट करता होगा। ये सोचने वाली बात है। मतलब शॉर्ट टर्म रिएक्शन से हटकर लंबे समय के तनाव का इस पूरे बैलेंस पर क्या असर पड़ता होगा? बिल्कुल, इस पर विचार करने से शायद हमें स्ट्रेस और हमारी सेहत के बीच जो गहरा रिश्ता है, उसे समझने में और मदद मिल सकती है। हाँ, तो ये थी हमारे तंत्रिका तंत्र की, हमारे नर्वस सिस्टम की एक झलक। ये कितना जटिल लेकिन कितना अद्भुत सिस्टम है, जो हमें सोचने, महसूस करने और अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने की काबिलियत देता है। वाकई ये हर पल हमारे होने को संभव बनाता है।